हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश प्रताप सिंह है और मैथ्स इंस्टीट्यूट बाय आदेश सर पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ जो एसएससी के हर एग्ज़ाम से लेकर के सुपर टेट या यूपी टेट यानी टीईटी तक के एग्ज़ाम में आता है। एसएससी का हर लेवल का एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, उसके अलावा आप कई रेलवे से लेकर के बैंकिंग से लेकर के आपके यूपी ट्रिपल एससी से हर तरफ ये कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। या मैं एक लाइन में बोलूँ तो ऐसा हर वो एग्ज़ाम जिसके सिलेबस में मैथमेटिक होता है उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मिलता है। क्लियर दोस्तों? तो आइए इस कॉन्सेप्ट पर हम अच्छे से बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस प्रकार के प्रश्न शायद ज़रूर देखे होंगे, या तो अपने पेपर में देखे होंगे या तो बुक्स में देखे होंगे। तो इनको करने का मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ, सोचते रहिएगा। और केवल यही क्वेश्चन नहीं, इस पर आधारित मैं बड़े बड़े क्वेश्चन आज ही आपको करवाऊँगा। नोटिस करिएगा, 7 के पावर 85 को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा, मुझे ये बताना है। 7 के पावर 85 को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा, मुझे ये बताना है। तो दोस्तों, अब समझिएगा, अगर मुझे किसी संख्या को 9 से भाग करना है या अंश में अगर मुझे 9 से भाग देना है, तो भाई 7 के पावर 85 वैसे ही एक बड़ी सी संख्या है, तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि 9 से भाग देने पर अंश में या तो +1 शेष बचे या तो -1। क्योंकि अगर +1 या -1 शेष बचता है तो पावर कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी हो, 1 ही मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि 9 से भाग देने पर शेषफल या तो +1 आए या तो -1। आइए चेक करते हैं, बस आपको समझाने के लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि 7 के पावर 1 को अगर 9 से भाग किया तो भैया शेषफल 7 ही आएगा, क्योंकि 7 के पावर 1 7, 9 से छोटा है तो 7 ही आया। 7 का स्क्वायर ले लिया, अगर 49 को 9 से भाग दिया तो 9 बचे 45, 45 से किया तो शेषफल 4 आ गया। 7 का क्यूब ले लिया 343, अगर इसको 9 से भाग किया तो 9 तियाँ 27 और इधर 7 बचा, फिर ये 8 9 72 और शेषफल 1 आ गया। 1 आ गया, यही मुझे चाहिए था, यानी मेरे रास्ते को मंजिल मिल चुकी है। यानी 7 के पावर अगर 3 रहा, ध्यान रखिएगा, 1 पर भी काम नहीं हुआ, 2 पर भी काम नहीं हुआ, काम किस पर हो रहा है, 3 पर। यानी अगर 7 के पावर 3 रहा तो शेषफल 1 आएगा 9 से भाग देने पर दोस्तों, कुछ ज़रूरी नहीं कि हम 9 से ये पहाड़ा पढ़कर ही भाग करें। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, विभाज्यता नियम भी लगा सकते हैं। 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग ले लीजिए और योग को 9 से भाग करिए। तो 9 से विभाजित करने पर अगर योग विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। या तो योग को 9 से भाग करने पर जो शेष आएगा वही शेष 9 से भाग करने पर संख्या का भी आएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो ये 9 के डिविजिबिलिटी रूल होता है और 9 के जैसा ही 3 का भी होता है। तो दोनों चीज़ एक ही है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी योग बटे 9 करना पड़ता है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी योग बटे 9 करना पड़ता है। तो ये जो मैंने पहाड़ा पढ़ के किया है वो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। आइए देखिए कैसे। जैसे 7 के पावर 1 लिया तो 7 आया, अंकों का योग 7 में 7 ही होगा, फिर 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 7 आया। 7 का स्क्वायर 49, अब अंकों का योग लीजिए। अंकों का योग लेते टाइम 9 को कैंसिल करके हम 0 कर देते हैं, 9 को कैंसिल करके 0 कर देते हैं, तो ये 9 खत्म हो गया, बचा क्या 4। 4 को 7 से भाग करेंगे तो छोटा है 4, तो शेषफल कितना आएगा, 4 ही आएगा। अगर आप कैंसिल नहीं करते तो भी हो जाएगा। 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 में 1 और 3 कितना हो गया 4। भाई 1 और 3 4, 4 को 9 से भाग किया, शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से क्यूब वाले में भी देख लेते हैं। 7 का क्यूब किया तो 343, 9 से पहाड़ा पढ़ के भाग देने की बजाय अंकों का योग ले लेते हैं। तो 4 3 7, 7 3 10, तो 10 को 9 से भाग किया तो जाके शेषफल क्या आया भाई, 9 एकम 9, शेषफल आया 1।
तो जो भी हम भाग देंगे वो इस प्रकार से देंगे। लेकिन जो मेरा मेन मोटिव है कि 7 के पावर अगर 3 रहता है तो जब मैं 9 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी चीज़ का यूज़ मैं इस प्रश्न में दोस्तों करने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए जो हमने सीखा उस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। दोस्तों देखिएगा, आपको 9 से भाग देना है, आपको ये कंफर्म हो गया कि 7 की पावर कितनी होनी चाहिए, 3। अगर 7 की पावर 3 होगी तो शेषफल क्या मिलेगा, +1। तो यहाँ पे तो 7 की पावर 85 है, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि 85 में 3 कितनी बार आएगा। तो भाई 85 में 3 कितनी बार आएगा, तो उसके लिए 85 को 3 से भाग देना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो 85 में 3 जितनी बार आएगा उतनी बार शेषफल भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 तो आ गया, तो जब तक 1 आ रहा है तब तक तो ठीक है। उसके अलावा जो शेष बचा है उसी की वजह से तो शेषफल निर्धारित तो होगा। क्लियर है ना दोस्तों। तो 7 के पावर अगर मेरा 85 है तो मैं इसको 3 से भाग करके देखूंगा कि 3 से भाग कब तक जा रहा है। क्लियर है, क्योंकि मुझे देखना है कि भैया हर 7 का क्यूब में आपको शेषफल 1 मिल जाता है, तो कब तक 7 का क्यूब बनेगा ये देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे 9 हो चाहे 3, आपको डायरेक्ट भाग नहीं देना है, आपको अंकों का योग लेना है। तो अगर मुझे 85 में 3 देखना है तो मैं अंकों का योग ले लेता हूँ। तो 8 5 13, अगर मैं 13 8 5 13, अगर मैं 13 को 3 से भाग दूं तो भैया 3 चौके 12, शेषफल क्या मिल गया, 1। समझ में आ रही ना बात। तो शेषफल क्या मिल गया है, 1। यानी 7 की पावर 85 से 7 के 3 को जब तक मैं निकालता गया तो शेषफल क्या मिला, 7 की पावर 1। और 7 की पावर 1 कितना हो गया, 7। अब 7 की पावर 1 मेरा 7 है, मुझे इसको भाग किससे देना है, 9 से। तो आंसर कितना आ गया, सीधे सीधे आपका 7। समझिएगा दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने किया कि इस 85 में आपको पता है कि 7 का क्यूब बनाना है, तो इस 85 में क्यूब यानी 7 के पावर 3 कितनी बार मिल रहा है, तो 3 से भाग देना है। तो मैंने 3 से भाग अंकों के योग के माध्यम से किया। तो 8 5 13, 13 को मैंने 3 से भाग किया तो आया 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो जब 1 आया तो ऊपर क्या बचा भैया, 85 में से 3 3 निकालते गए, शेषफल कितना बचा, 1। तो 7 के पावर 1, 7 की पावर 1 बराबर कितना हो गया, 7। मुझे भाग देना है असली में 9 से, तो 7/9 किया, आंसर क्या आ गया, 7। ठीक है दोस्तों, इसी में का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, 7 की पावर 74/9, तो बिल्कुल वही है। अगर आपको 9 से भाग देना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 7 की पावर 3 कितनी बार अंश में मिल रहा है। पर यहाँ पे कितना है, 74। तो 74 को 3 से भाग करते हैं, भाई जो शेष मिलेगा उसी को 9 से भाग कर देंगे। तो 7 4 11, 11 को अगर मैंने 3 से भाग किया तो 3 तरीका 9, शेषफल कितना बचा, 2। यानी कि ऊपर कितने 7 बच गए भाई, 7 के पावर 2 बच गए। अब ये क्या हो गया, 49। 49 को किससे भाग करना है, 9 से। तो 9 पचे 45, आंसर आ गया 4। यही है मज़ा दोस्तों, देखने कितना आनंद हो रहा है कि अगर 9 से भाग अपने को देना है तो 7 का क्यूब देखना था। ठीक है, ऊपर भैया 74 में मैंने देखा कि 3, 7 की पावर 3 कितनी बार बनेगा, तो 74 को 3 से भाग देना है। मैंने भाग अंकों के योग के तरीके से दिया ताकि आसान हो जाए, पढ़ा ना पढ़ना पड़े। तो शेषफल कितना आ गया, 2। यानी ऊपर कितने 7 बच गए, 2। तो 7 का स्क्वायर 49, 9 से भाग कर दिया, आंसर। क्लियर दोस्तों। अब मैं कुछ 2 बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, देखते रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है। अब 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, ऐसे करके 7 की पावर 100 को आपको 9 से भाग देना है। आप नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों, मैं एक कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, मैं हर एक प्रकार के प्रश्न करवा रहा हूँ आपको, आप सुनते रहिएगा। अब देखिएगा, जैसे आप नोटिस करिए ये बीच में गुणा हो रहा है और हर जगह आधार कितना है, 7। अगर आधार सेम होता है, बीच में गुणा होता है, तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते करते प्लस कहाँ तक हो जाएगा, 100 तक। और इस पूरे को किससे भाग देना है आपको, 9 से। दोस्तों ये आप देखेंगे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं हैं, तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2। और टोटल कितनी संख्या है, 100। तो 100 × 100 + 1
101/2, तो ये मैंने कट किया 50, तो ये आ जाएगा यहाँ से 50, फिर ये 50 गुणा करने पर, यानी ये ओवरऑल आपका हो गया है 7 के पावर 50 50/9। तो इसका अगर आपको शेषफल बताना है, देखिए वही चीज़ कॉन्सेप्ट आ रही है। अगर आपको 9 से भाग देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि 7 के पावर 3 कितनी बार मिल रहा है, तो इसमें 3 से भाग करना है। तो 3 से भाग हम पहाड़ा पढ़ के नहीं करेंगे, अंकों का योग लेकर करेंगे। तो आइए अंकों का योग ले लेते। तो 5 और 5 10, 10 में 3 से भाग किया तो 3 तरीका 9, शेषफल कितना बचा 1, यानी ऊपर कितने 7 बच रहे हैं 1, यानी 7 के पावर 1। अगर मुझे इसको 9 से भाग देना है तो शेषफल कितना आ जाएगा 7, और यही है आपका उत्तर। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना आसान हो गया अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो। भाई ऊपर मैंने 7 का क्यूब निकालते गया, अंत में कितने 7 बच गए 1, और उसको किससे भाग देना है 9 से, यही उत्तर है। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों हम करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पीछे वाले क्वेश्चन में गुणा था, इस वाले प्रश्न में आपको क्या दिख रहा है प्लस, तो चीज़ें अंतर में हैं, चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। तो 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2 प्लस 7 के पावर 3, ऐसे करते करते 7 के पावर 100, तो किससे भाग देना है आपको 9 से। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर ये गुणा था तो आपने देखा मैंने पूरा जोड़ के डायरेक्ट 9 से भाग दे दिया था क्यूब बनाकर। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे, अब हम कैसे सोचेंगे कि अगर मुझे 9 से भाग देना है तो अंकों का योग देखना चाहिए। भाई जिस भी संख्या को मैं 9 से भाग दे रहा हूँ उसके अंकों का योग देखना चाहिए। तो आइए ज़रा मैं इसके अंकों का योग देखता हूँ, कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। ज़रा मैंने देखा तो 7 एकम कितना हो गया 7। अब यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 49 के अंकों का योग लेते हैं। 9 4 13, 1 और 3 4, तो अंकों का योग कितना हो गया 4। या तो मैं डायरेक्ट 9 कैंसिल कर देता तो भी कितना आ जाता 4। अगली वैल्यू देखते हैं ज़रा। अगली वैल्यू हम देख रहे हैं 7 का क्यूब 343, 343 मैंने देखा तो 4 3 7, 7 और 3 10, तो 10 से 1 0 1, अंकों का योग क्या मिला 1। दोस्तों ज़रा नोटिस करिए, अब मैं यहीं पे हल्का सा आपको पैटर्न बताता हूँ कि 7 4 11 और 11 और 1 12, यानी 7 की पावर 1 2 3, यानी क्रमागत 3 पावर्स, यानी 7 की क्रमागत 3 पावर्स को जोड़ रहे हैं तो अंकों का योग क्या आ रहा है 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई 7 की क्रमागत 3 पावर 1 2 3, 7 की क्रमागत 3 पावर को जोड़ रहे हैं तो अंकों का योग क्या आ रहा है 12। अब अंकों के योग को 9 से भाग देना है, तो अगर मैंने भाग करूंगा 12 को 9 से तो पूरा तो जाएगा नहीं। तो मेरे दिमाग में ये क्लियर हो गया कि हर 3 पदों को जोड़कर 12 मिलता है। अगले 3 पदों को जोड़ूंगा फिर 12 मिलेगा, अगले 3 पदों को जोड़ूंगा फिर 12 मिलेगा, तो 12 12 12 36 हो गया। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 3 पद यहाँ पर, फिर 3 पद यहाँ पर और 3 पद यहाँ पर, यानी 7 की पावर टोटल 9 पदों से अंकों का योग कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अरे हर 3 पद पे कितना आ रहा है 12, इस 3 पद पे भी कितना आ रहा है 12, इस 3 पद पे भी कितना आएगा 12, तो कुल 9 पद ले लिए, 3 3 6 3 9, तो हर 9 पदों पे अंकों का योग कितना आ रहा है 36, 12 12 12 36। अब क्या 36 9 से विभाजित होता है, बिल्कुल 9 चौके 36। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं जोड़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वहाँ पर गुणा था और अब जोड़ है, कि अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो क्रमागत 9 पदों को लूँगा तो शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36, यानी हर 9 पद पर शेषफल मिल जाएगा 0, हर 9 पद पर शेषफल 0, एक पहला 9 पद शेषफल 0, अगला 9 पद शेषफल 0, ऐसे आपको कहाँ तक जाना है 7 के पावर 100।
तो भाई अगर 9 करके जाएंगे तो आगे 7 की पावर 99 भी तो मिलेगा, क्योंकि 9 पद करके जाएंगे तो 11 सेट मिलेंगे। तो इन 11 सेट में शेषफल कितना होता जाएगा, 0 होता जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक शेषफल कितना हो गया है, 0। आपको शेषफल देने वाला इकलौता पद कौन सा बचा है, 7 के पावर 100, क्योंकि हर 9 सेट पर शेषफल 0, तो 99 पदों में 11 सेट, शेषफल 0 आ जाएगा यहाँ तक। तो जो शेषफल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 7 की पावर 100 की पदों 100 की वजह से। आइए 9 से भाग दे देते हैं। अब वही पुराना टेक्निक, ऊपर मुझे +1 या -1 चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि 7 का क्यूब कितनी बार बन रहा है, 7 की पावर 3 कितनी बार बन रहा है। तो दोस्तों ये एक अंकों का योग ले लिया, तो 100 अंकों का योग क्या हो गया, 1, यानी 7 की पावर 1 बचा। इसको 9 से भाग दिए तो आंसर कितना आ गया, 7। आई होप आपको ये टिपिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही विस्तार से मैंने आपको समझाया है, एक नॉर्मल से क्वेश्चन से चालू किया और पूरा पोस्टमार्टम किया है। दोस्तों आपको ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे, बस मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।